हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज बात करेंगे पूजा पाठ करते समय किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि उसमें कोई भी रुकावट या कोई व्यवधान ना पड़े हमारी पूजा में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। घर में सेवा पूजा करने वाले जन भगवान से के एक से अधिक स्वरूप की सेवा या पूजा कर सकते हैं। घर में 2 शिवलिंग पूजा में कभी ना रखें और पूजा स्थान पर 3 गणेश की मूर्ति जो है उसको ना रखें। कहा जाता है शालिग्राम जी की बटिया जितनी छोटी उतनी ही फलदायक होती है दोस्तों। कुशा पावित्री के अभाव से स्वर्ण की अंगूठी धारण करके भी देव पूजन या देव भगवान का कोई भी कार्य संपन्न किया जा सकता है। मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक जरूरी माना जाता है। पूजा में टूटे हुए अक्षत को नहीं चढ़ाना चाहिए दोस्तों। पानी, दूध, दही, घी आदि में उंगली नहीं डालना चाहिए। इसे लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए क्योंकि नखों के स्पर्श से वस्तु अपवित्र हो जाती है और वो पूजा योग्य नहीं रहती। तांबे के बर्तन में दूध, दही, पंचामृत आदि नहीं रखना चाहिए, वह मदिरा समान हो जाते हैं। आगमन 3 बार करने पर विधान है। आचमन को 3 बार करना चाहिए। इससे त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं। दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के तुल्य माना जाता है। कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल नहीं छिड़का जाता दोस्तों। देवताओं को अंगूठे से नहीं मलें कभी भी। और चकले पर से चंदन कभी भी नहीं लगाना चाहिए। उसे कटोरी या कोई भी बाईं हथेली पर रख के मतलब आप लगा सकते हैं। और फूलों पुष्पों को कभी भी लोटा, जल, बाल्टी मतलब इनमें निकाल कर नहीं चढ़ाना चाहिए। जल में डालकर फिर निकाल कर नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री के चरणों में 4 बार, नाभि में की 2 बार, मुख की 1 बार और 3 बार आरती उतारकर समस्त अंगों की 7 बार आरती उतारें। भगवान की आरती समय के अनुसार जो घंटा, नगाड़ा, झांझर, थाली, घड़ावल, शंख आदि इत्यादि बजते हैं, उनकी ध्वनि से आसपास के कीटाणु सभी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नाद ब्रह्मा होता है। नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिदिन होती है उसकी असीम शक्ति होती है दोस्तों। लोहे के पात्र में कभी भी भगवान को नैवेद्य जो है वो अर्पण नहीं करते हैं दोस्तों। हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर ही आहुति दें। संविदा अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए। 10 उंगली लंबी होनी चाहिए और 10 अंगुल जो है वो लंबी होनी चाहिए। छाल रहित या कीड़े लगी हुई संविदा यज्ञ कार्य में वर्जित है दोस्तों। पंखे आदि से कभी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। मेरुहीन माला या मेरु का लंघन करके माला नहीं जपनी चाहिए दोस्तों। माला जो है वो रुद्राक्ष, तुलसी, चंदन की ही उत्तम मानी जाती है दोस्तों। माला को अनामिका यानी तीसरी उंगली पर रखकर मध्यमा उंगली यानी दूसरी उंगली से चलाना चाहिए। जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखें। तिलक करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना चाहिए। और दोस्तों, माला का पूजन करके ही जप करना चाहिए। ब्राह्मण को, द्विजाति को स्नान करके तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति, दौड़ते हुए, शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार करना वर्जित होता है दोस्तों। बिना नमस्कार किए आशीर्वाद देना वर्जित है। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए और सोते हुए व्यक्ति के चरणों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर पर बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। और जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है।
जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए और जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए दोस्तों। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। दीपक को दीपक से नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ है, किंतु रविवार को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां नहीं तोड़ें, ना ही चाकू आदि से काटें, ये उत्तम नहीं माना गया है। भोजन व प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए और देवताओं की प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत या श्राद्ध के दिन और क्षीर कर्म यानी दाढ़ी आदि नहीं बनाना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्य कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। यदि शिखा नहीं तो स्थान को स्पर्श कर लेना चाहिए। शिव जी की जलहरी उत्तम मुख को रखें। शंकर जी को बिल्वपत्र, विष्णु जी को तुलसी और जो दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं चढ़ती है दोस्तों। और शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आक तथा मंदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ते। अक्षत देवताओं को 3 बार और पितरों को 1 बार धोकर चढ़ाएं दोस्तों। नए बिल्व पत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र धोकर फिर से चढ़ाए जा सकते हैं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी और दुर्गा जी को सूर्य नारायण को बिल्व पत्र नहीं चढ़ावें। पत्र, पुष्प, फल का मुख नीचे करके ही नहीं चढ़ावें, जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ाएं, किंतु बिल्व पत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर शंकर पर चढ़ाएं। पान की डंडी का अग्रभाग तोड़कर चलाएं। सड़ा हुआ पान या पुष्प न चढ़ाएं। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ती है। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता है। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होता है। और सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने ओर भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाले ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करें।